जो तापमान है वो दर्ज किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है उससे कहीं ना कहीं लोगों को अभी तो राहत नहीं मिलेगी 15 जनवरी तक। बिल्कुल, देखिए पूनम, इधर जो कुछ दिन से राजधानी की हालत है, हम सबने देखा है कि टेम्परेचर बहुत नीचे 5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। सुबह और शाम के समय जो है लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आज की मैं पहले बात बताऊं तो आज बहुत धूप जो है वो खिलखिला कर निकली हुई है, तो ये एक राहत है दिल्ली वासियों के लिए, कह लीजिए राजधानी के लिए, कह लीजिए कि लोगों के लिए आज तो राहत का दिन है कि आज धूप निकला हुआ है। तो अभी तो अपने अपने घरों से सभी लोग धूप लेने के लिए निकले हैं, लेकिन इधर जो कुछ दिन से हालत बनी हुई थी वो तापमान सुबह और शाम के समय तो इतनी ज़्यादा कनकनी थी कि लोगों के लिए निकलना मुश्किल था। लोग जो थे जगह जगह पर आग सेक रहे थे। इसके अलावा विजिबिलिटी की अगर आप बात करें तो विजिबिलिटी भी बहुत ही नामात्र थी और गाड़ियों को आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जिस तरीके से IMD ने यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 15 जनवरी तक, उस हिसाब से मौसम जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब जैसे आज अगर धूप निकली हुई है तो यही कब मौसम बदल के तापमान गिर जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अभी भी अलर्ट मोड जारी है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि धुंध और कोहरा शाम के समय में पूरी तरीके से दिखता है कि जिस दिन दोपहर के टाइम पे अगर धूप निकलती भी है तो जो है शाम तक धुंध जो है, कोहरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ जो हैं सड़कों पर वो सही ढंग से नहीं चल पाती है, तो आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मिला जुला के अभी तो मौसम में आज के दिन की अगर बात करें तो आज तो राहत है, लेकिन 2-3 दिन से जो था टेम्परेचर बहुत नीचे था और लोगों को बिल्कुल अपराजिता, और जिस तरह से पिछले दिनों देखा जा रहा था कि कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी, फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थी मौसम की वजह से, क्या आज भी इसी तरह की परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी में बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना हो रहा था, तो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का भी यही वजह रहा। ट्रेन भी कैंसिल की गई, कारण ये था कि सामने स्पष्ट रूप से रास्ता लोगों को दिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था और इस वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए तो कई फ्लाइटें और ट्रेनें जो थी वो रद्द की गई थी। फिलहाल आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मौसम को देखते हुए जो है वो ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज का दिन राहत भरा है, लेकिन यही शाम के समय जो है बहुत ही ठंड का उपस्थिति जो है बहुत ज़्यादा दिख जाता है। तो जिस तरीके से IMD ने यानी मौसम विभाग ने 15 जनवरी तक लोगों को कहा है कि वो पूरा सुरक्षा जो है वो एहतियात करें, सुरक्षा बरतें, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग जो हैं अभी कम ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो कहते हैं दूर की उड़ानें भी जो हैं, जो यात्रा है उसको भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है मौसम में और ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से आने वाले समय में भी अभी मौसम अपना करवट बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, और यातायात को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस देश की राजधानी में देखी जा रही हैं और साथ ही साथ यातायात पर किस तरह से असर पड़ रहा है मौसम का? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो लोगों को यही कहा जाता है कि कम से कम घरों से निकलें, प्राइवेट व्हीकल्स का कम यूज़ करें, ताकि जो ये विजिबिलिटी की जो दिक्कतें हो रही हैं सड़कों पर वो जो है उससे लोग बच सकें। और स्पेशली आप देखेंगी कि जैसा मैं बता रही हूँ कि सुबह और शाम के समय में धुंध और कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि 2 मिनट के रास्ते के जो हैं वो चीज़ें क्लियर तौर पर नहीं दिखाई पाती हैं। कई तरह के दुर्घटना के लोग शिकार होते हैं, तो इसको गाइडलाइंस दिया गया है कि लोग बचें। और सबसे पहले आप देखेंगे कि दिन जो है वो बहुत छोटा हो रहा है, जल्दी रातें हो रही हैं, जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9-10 बजे तक आपको मार्केट भी बहुत ही कम एरिया में खुले हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर जो है पूरी तरीके से लोग मद्देनज़र रखते हुए अपने सुरक्षा जो है उसको बरकरार रख रहे हैं। सरकार के भी तरफ से कई तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे लोग जो है इस बार के ठंड को भी आसानी से उससे निकल सके और किसी तरीके की परेशानी नहीं। और स्पेशली अगर राजधानी की बात होती है पूनम, तो इसमें ठंड तो है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा एक सवाल बनकर निकलता है। तो ठंड के साथ पॉल्यूशन मिलकर एक बहुत ही गहरा कॉम्बिनेशन बनाता है। दोहरी मार यहाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता हमारे